हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम जोसेफ एडिसन के फेमस ऐसे पॉपुलर सुपरस्टिशंस की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में जोसेफ एडिसन ने हमें बताया है कि कैसे लोग बहुत सारे अंधविश्वासों में यकीन करते हैं और कैसे उनके इस यकीन की वजह से उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की समरी को और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इस ऐसे में एडिसन पॉइंट आउट करते हैं कि जो लोग इस तरह के सुपरस्टिशंस में मानते हैं या ऐसी बिलीव्स रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, उससे कैसे उनकी जो एवरीडे लाइफ है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो पॉइजन हो जाती है, वो जहर जैसी हो जाती है। देर आर सच इंसिडेंट्स विच ऑफन टेक प्लेस एंड वी फुलिशली कंसिडर देम एज बैड ओमेन्स, टेकिंग अननेसेसरी नोटिस ऑफ देम। तो बहुत बार इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में जिनको हम लोग एक बैड ओमेन मान लेते हैं, यानी कि ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और बहुत ही ज्यादा उनको हम नोटिस करने लगते हैं, उन सिचुएशंस को बार बार याद करने लगते हैं और डरने लगते हैं। तो एडिसन हमें बता रहे हैं कि कैसे उनकी भी लाइफ में ऐसी ही एक सिचुएशन एक बार आई थी जब उनके एक फ्रेंड ने उन्हें डिनर पे बुलाया था। और एडिसन जब उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा, वो काफी सरप्राइज हो गए ये देखकर कि घर के सभी लोग, पूरी जो फैमिली थी, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बहुत दुखी थी। और जब उन्हें कारण पता चला, रीजन पता चला, तब एडिसन को बहुत ही सरप्राइज महसूस हुआ कि ये कैसा कारण है। तो रीजन था कि वो जो लेडी थी उस फैमिली की, उस घर की, उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था रात में और इसीलिए अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि वो ये मानते थे कि जो सपना उस औरत ने देखा है, वो सपना शायद कुछ उसे बताने की कोशिश कर रहा था, फोरटेल कर रहा था, यानी कि फ्यूचर के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था वो सपना, कि उनकी फैमिली में कोई डिजास्टर आने वाला है, कोई बुरी चीज उनके साथ होने वाली है। ऑल दीज सर्कमस्टांसेस मेड एडिसन बिलीव दैट द होस्टेस इन पर्टिकुलर वॉज अ डीपली सुपरस्टिशियस लेडी। और इन्हीं कारणों की वजह से जोसेफ एडिसन ये मानने लग जाते हैं कि वो जो होस्टेस है, यानी उस फैमिली की वो जो लेडी थी, वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी थी, बहुत ही ज्यादा डीपली सुपरस्टिशियस थी। और इसीलिए वो समझ जाते हैं कि ये एक ऐसी फैमिली है, ये एक ऐसा परिवार है जिसके ऊपर सुपरस्टिशंस का बहुत ही राज चलता है, यानी कि जो सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है, पूरी तरीके से उन अंधविश्वासों ने इस फैमिली को अपनी ग्रिप में ले लिया है, अपनी जकड़न में ले लिया है। एडिसन स्टेड विद द फैमिली फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम तक एडिसन उस फैमिली के साथ रहे और पूरे टाइम जब वो वहां थे और खाना वगैरह खा रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस महसूस हुआ। और वो समझ गए कि उनका जो फ्रेंड था वो तो एक अच्छा जेंटलमैन था, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत पुअर थी, वो एक होशियार इंसान नहीं था और वो बस उन्हीं बातों पे यकीन कर लेता था जो उसकी वाइफ कहती थी, फिर चाहे वो बातें कितनी ही ज्यादा फुलिश क्यों ना हो। शी हैड फुल फेथ दैट द ड्रीम्स ब्रिंग गुड और बैड लक। तो उस आदमी की जो वाइफ थी वो भी यही मानती थी कि जो सपने होते हैं वो कुछ अच्छा या बुरा हमें बताते हैं या हमारे लिए गुड या बैड लक लाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे जिनमें वो जो फैमिली थी वो मानती थी। जैसे कि वो लोग मानते थे कि अगर टेबल पर अचानक से नमक का डिब्बा गिर जाएगा या नमक फैल जाएगा तो ये भी एक बैड ओमेन है, यानी कि इसमें भी कुछ बुरा छुपा हुआ है, कुछ बुरा हो जाएगा। और जैसे ही नमक फैल गया तो फिर से उस फैमिली का मूड खराब हो गया। इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के दौरान अपने कांटे को, नाइफ को और फोर्क को, चाकू को और कांटे को एक साथ रख देगा प्लेट पर अक्रॉस, तो ये भी एक बैड ओमेन है, ये भी कुछ बुरा संकेत है। एडिसन थॉट दैट टेकिंग डिनर विद सच अ फैमिली वाज मोस्ट पेनफुल इन इटसेल्फ। और इसीलिए जोसेफ एडिसन सोचने लगे कि इस तरह की फैमिली के साथ तो डिनर करना ही बहुत ज्यादा पेनफुल है। और वो समझ गए कि वही कारण है इस फैमिली के दुख का, क्योंकि अचानक उन्होंने नमक गिरा दिया था और अपनी प्लेट पर उन्होंने नाइफ और फोर्क भी रख दिया था। दे ऑल्सो थॉट दैट ही वॉज द मैन हु वॉज सीन इन द ड्रीम लास्ट नाइट। इसलिए वो फैमिली सोचने लगी कि शायद जो बुरा
सपना उन्होंने उस वाइफ ने देखा था, उस औरत ने जो रात में सपना देखा था, उस सपने में आया हुआ इंसान जोसेफ एडिसन ही है। और इसीलिए एडिसन उन लोगों को बेवकूफ मानते हैं और उन्होंने जल्दी जल्दी अपना डिनर खत्म किया और वो वहां से निकल गए ताकि वो होस्ट को और अपने आप को और ज्यादा एम्बेरस होने से बचा सकें। एडिसन टेल्स अ ट्रुथ दैट एज सून एज अ पर्सन बिकम्स अननेसेसरी एंड अनवांटेड इन अ कंपनी ही इमीडिएटली नोज एंड रियलाइजेज इट। तो एडिसन कहते हैं कि जैसे ही एक इंसान किसी की कंपनी में हो अगर, यानी उसके साथ और भी लोग हों और वो बाकी के लोग अगर उस इंसान को अनवांटेड समझने लगे तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। तो यही चीज उनके साथ भी हुई और उस फैमिली में, यानी उन फैमिली मेंबर्स के साथ उनको बहुत ज्यादा अनवांटेड फील हो रहा था, अनवेलकम महसूस हो रहा था और इसीलिए वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके और डिनर होते ही वो वहां से निकल गए। तो वो कंक्लूड कर रहे हैं कि इस तरह के सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास ही हमारी जिंदगी को एफ्लिक्ट करते हैं, हमारी जिंदगी को खराब बनाते हैं, क्योंकि इमेजिनरी है, इंसान बस इनको सोच लेता है, इनका कोई अंडरलाइंग रियलिटी नहीं है, ये सचमुच नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको मानते हैं। दीज फुलिश एंड absurd थिंग्स ब्रिंग मिजरी। तो ये जो बेकार की चीजें हैं वो सिर्फ हमारे लिए मिजरी यानी दुख लेकर आती हैं। दोज हु बिलीव इन सच इंसिडेंट्स लाइक द ओमेन्स एंड सुपरस्टिशंस आर द ग्रेटेस्ट फूल्स। तो जोसेफ एडिसन कहते हैं कि ऐसे अंधविश्वासों में जो लोग मानते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। इवन इफ देर इज नो मिजरी और सफरिंग, द सुपरस्टिशंस ब्रिंग मिसफॉर्च्यून्स। अगर इस तरह की सफरिंग हमारी जिंदगी में नहीं है, दुख नहीं भी है, तो अगर हम इन अंधविश्वासों को मानते हैं तो अपने आप ही हमारे जीवन में मिसफॉर्च्यून्स और दुख आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन इमेजिनरी मिजरीज को नहीं मानना चाहिए। ही रिकाउंट्स द शूटिंग ऑफ ए स्टार। फिर वो बताते हैं कि कैसे एक गिरता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, या अगर रात में कोई उल्लू जोर से चिल्ला रहा हो, स्क्रीम कर रहा हो, तो ये भी बहुत बड़े सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है। लोग मानते हैं कि ये बैड ओमेंस हैं। दे क्रिएट अननेसेसरी एंग्जाइटी इन अवर लाइफ। तो इस तरह की चीजों से भी लोगों के लाइफ में अननेसेसरी एंग्जाइटी आती है, बेचैनी आती है। सच पीपल मेक देयर लाइफ एन ऑर्डियल ऑफ एप्रीहेंशन। तो इस तरह के अंधविश्वासी लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा बेकार बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें एवरी अकरेंस यानी हर चीज में ही कुछ ना कुछ डिजास्टर महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। इन द ओपिनियन ऑफ एडिसन, दोज ओल्ड लेडीज हु आर फिजिकली इल एंड आर अनेबल टू डू एनी यूजफुल वर्क इन लाइफ फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास देयर टाइम। तो एडिसन अपना ओपिनियन देते हुए बता रहे हैं कि कुछ बूढ़ी औरतें जो फिजिकली बीमार हो जाती हैं और जो कुछ कर नहीं पाती हैं, उनके लाइफ में जब कुछ बचता नहीं है करने के लिए, तो अपने टाइम को गुजारने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए वो इन प्रोफेसीज का, यानी कि इन भविष्यवाणियों का और इन अंधविश्वासों को वो इमेजिन कर लेती हैं और उसके बाद फिर दूसरों को भी इसके बारे में वो बताती हैं। तो ये उनका फुलिश इमेजिनेशन है, लेकिन इस इमेजिनेशन को वो दूसरों तक भी फैला देती हैं। दिस स्प्रेड सच इविल थिंग्स एंड absurd बिलीव्स। इस तरह के अजीब और गरीब सोच को, बिलीव्स को वो दूसरों को स्प्रेड करती हैं और सिंपल लोगों तक इन बातों को पहुंचा देती हैं। एंड दस ऑल द टाइम दे सफर फ्रॉम एन अननोन फियर। और इस तरीके से ना केवल वो औरतें बल्कि जो आम लोग हैं वो भी एक अनजाने डर से हमेशा परेशान रहते हैं, सफर करते हैं। इन दिस वे दे आर द चीफ सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग इन द मीनेस ऑफ सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी। इस तरह की जो औरतें हैं वो ही मेन कारण है अंधविश्वास फैलाने के। द सिंपल एंड इनोसेंट पीपल सफर फ्रॉम सच फियर। जो सिंपल और इनोसेंट लोग हैं वो इस डर से हमेशा परेशान रहते हैं और इसीलिए जो वाइज लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो ना केवल अपने आप को बल्कि बाकी लोगों को भी इस तरह की बेवकूफियों के बारे में बताएं और इस तरह के डर से बाहर निकालें। दे शुड क्रिएट साउंड रीजनिंग इन देम एंड कन्विंस देम अबाउट देयर इविल। तो इस तरह के जो होशियार लोग हैं उनको दूसरों को बताना चाहिए कि तुम ऐसे अंधविश्वासी लोगों की बात मत मानो, इस तरह के इविल लोगों की बातों को मत मानो। तो ऐसे के लास्ट पार्ट में एडिसन अपने आप के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो इस तरह के अंधविश्वासों को बिल्कुल भी नहीं मानते और ना ही वो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो हैबिट है अपना भविष्य जानने की बात हो या किसी अंधविश्वास को मानने की बात हो, ये प्लेजर नहीं देती, हमें खुश नहीं करती, बस हमारे लिए और ज्यादा परेशानी लेकर आती है, ट्रबल और मेंटल डिस्टर्बेंस लेकर आती है। इन a humorous manner, he says that even if he had the power to know his future, he would not have done so. तो वो कहते हैं कि अगर उनके पास ये शक्ति होती भी कि वो अपने भविष्य को जान सके, तो भी वो नहीं जानने की कोशिश करते। Instead of it, he would prefer only to remain concerned with what is actually happening with him. वो सिर्फ अपने present time से concerned है, future से नहीं। He further tells that it will be better to put himself under the care and protection of God. तो वो कहते हैं कि उनका पूरा यकीन भगवान में है और इसीलिए वो भगवान की केयर और प्रोटेक्शन में अपने आप को दे रहे हैं, और वो किसी सुपर नेचुरल फोरबोर्डिंग यानी सुपर नेचुरल पावर, भूत प्रेत से या अंधविश्वासों से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान उन्हें हर तरह के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन से और मिसफॉर्च्यून से बचाएंगे। तो इस तरीके से एडिसन भगवान में अपने फेथ को, यकीन को बता रहे हैं और बाकी के फुलिश बिलीव्स और अंधविश्वासों को रिजेक्ट कर रहे हैं इस ऐसे में। सो यहीं पर जो ऐसे है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।